क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर क्या है। एक वस्तु का जो मूल्य है, अंकित मूल्य दे रखा है, इसमें अंकित मूल्य जो दे रखा है 12,000 रुपये है और उसका जो है विक्रय मूल्य जो दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 10,500 दे रखा है। विक्रय मूल्य जो दे रखा है 10,500 है। क्वेश्चन में बोला है तो उसका छूट का परसेंट क्या होगा, कितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया है। 12,000 में से इसे माइनस करेंगे, 12,000 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। 12,000 में से अगर इसे माइनस करेंगे 10,500 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,500 रुपये हमारा माइनस हो के पद कितना आएगा 1,500 रुपये हो जाएगा। 1,500 रुपये का डिस्काउंट है, लेकिन कितने पर, परसेंट निकालने के लिए 1,500 रुपये का डिस्काउंट है, लेकिन कितने पर है 12,000 रुपये पर है। तो हमारा जो है कितने परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 की इसमें गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ। तो कितना 150 बटे में 12, 3 से काट देंगे तो कितने बार कटेगा 50 बार, 3 से काट देंगे तो 4 बार कटेगा। अब यहाँ पे इसे काटेंगे, 2 से काट देंगे तो कितना 25 बार, 2 से काट देंगे तो 2 बार, 2 से 25 को काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 सही, 12 सही, 1/2% हमारा आंसर हो जाएगा। तो छूट कितने की हो जाएगी, ये 12.5% की हमारा छूट हो जाएगी। आंसर जो होगा 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 480 रुपये है। दुकानदार उस पर जो है 10% की छूट देता है, तो 90/100 करना है। 100 में से 10% निकाल देंगे क्योंकि 10% की वो छूट दे रहा है, तो कितना 90/100। लेकिन बराबर में क्या कह रहा है वो, बाद में जो है 8% का लाभ भी कमाता है, तो 108/100 कर लेंगे यहाँ पे। बराबर में है तो 100 को 100 काट देगा इसके लिए, और 9 से काटेंगे इसे 10 बार कट जाएगा, 9 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा। तो हमारा जो है अभी जो है इसे काटेंगे 12 से, इसे काट देंगे 12 चौक 48, 40 बार कट गया। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 40 की अगर 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 की 10 में कर देंगे तो कितना, अभी जो है नंबर और भी कटेंगे क्या। 12 से कितनी बार कट गया, 12 चौक 48, 0 है, यहाँ पे 10 बार कट गया तो कितना हो गया 400 बच गया ये। लेकिन था कितना, पहले मूल्य जो था 480 रुपये था, तो कितने का अंतर हो गया, 80 रुपये का अंतर हुआ है। क्वेश्चन में बोला है तो अगर छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा अगर छूट नहीं दी जाए तो 80 से काट देंगे 5 बार, 5 से काट देंगे इसे 20%, तो इसे जो है 20% का लाभ होता है। तो आंसर कितना होगा हमारा 20% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपये कमीशन मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़ों का मूल्य कितना है। तो कहने का मतलब एक एजेंट को 2.5% मिलता है, पर डे कितना मिलता है 2.5%। 2.5% का एक दिन उसे कितना मिल रहा है 12.5 रुपये मिल रहा है, 12.50 उसे रुपये मिल रहे हैं उस दिन, परसेंट की बजाय उसे पैसे मिल रहे हैं। तो 2.5% की वैल्यू कितना हो गया 12.5, तो 100% की वैल्यू निकालनी थी इसे। तो उस दिन कितने पैसे बेचे, कितने रुपये का उसने सामान बेचा था, कपड़े बेचे थे, तो 12.5 बटे में 2.5 कर देंगे, गुणा में क्या करना है 100। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 से कट जाएगा यह 5 बार, 5 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 100 500 हो जाएगा।
उस दिन जो बेचा था उसने विक्रय जो किया था 500 रुपये का कपड़े विक्रय किए थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 है एक ग्राहक को 5500 में बेच दी गई। यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 है एक ग्राहक को 5500 रुपये में बेच दी गई तो उस मेज पर दी गई छूट की दर कितनी है। अंकित मूल्य जो दे रखा है 6000 रुपये दे रखा है और विक्रय मूल्य जो दे रखा है 5500 रुपये दे रखा है। हमें ये देखना है कितने % का इसे छूट दी गई। तो वैसे तो इसे 500 रुपये का जो है डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन ये देखना है 6000 का कितना % है 500। तो नीचे 6000 गुणा में 100 की गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से कट जाएगा ये 12 बार, तो कितना हो गया 100/12। 4 से काटेंगे तो 25 बार, 4 से काट देंगे 3 बार, 3 से काटेंगे तो 8 सही 1/3% का हमें जो है डिस्काउंट दिया गया है। 8 सही 1/3% का डिस्काउंट हो जाएगा। आंसर कितना होगा 8 सही 1/3% का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 है तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। अंकित मूल्य जो दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 450 रुपये, लेकिन विक्रय मूल्य पर कितने % की छूट देता है 10% की छूट देता है। तो इसका जो है मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा 10% की छूट देंगे तो 90/100। 0 से 2 जीरो कट जाएगी। 45 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल कुल 4, 9 चौक 36 और 4 कितने हो गए 40। तो उसका छूट करने के बाद में, छूट देने के बाद में जो मूल्य होगा 405 रुपये आंसर होगा हमारा। 405 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपये अदा किए, नकद छूट कितनी मिली। 25% की छूट देने के बाद 100% था, 25% की छूट दे दी उसे, कितना बचा 75%। 75% का जो है उसे कितने रुपये अदा करना पड़ा 24 रुपये अदा करना पड़ा। तो लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नगद छूट कितनी मिली। तो छूट तो उसे जो है 25% की छूट मिली थी, क्योंकि छूट मिलने के बाद जो है 24 रुपये का सामान था, 24 रुपये देने पड़े, लेकिन 25% का पूछा है, उसने छूट का मूल्य पूछा है। तो 24/75 गुणा में 25, 25 से काट देंगे 3 बार, 3 से काट देंगे इसे 8 रुपये। तो आंसर जो होगा हमारा 8 रुपये की उसे छूट मिली उसमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकित मूल्य 1200 वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 में बेची गई। मेज पर दी गई छूट कितनी है। अंकित मूल्य जो दे रखा है 1200 रुपये का मूल्य है और विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 1100 रुपये में बेच दी गई। कितने % की उसे छूट मिली। तो अंतर कितने का है 100 रुपये का अंतर है। कितने पर, तो अंकित मूल्य कितना 1200, अंकित मूल्य पर निकालना % के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया 100/12। 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा 100 जो है, 4 से काटेंगे 3 बार, 3 से काट देंगे 25 को तो 3/24, 1/3%। तो कितने % का छूट दिया था उसे 8 सही 1/3% की छूट दी। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज का सूची मूल्य 440 रुपये है। सूची मूल्य मतलब MRP कितना है 440 रुपये है और एक ग्राहक उसके लिए 396 देता है और विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 396 रुपये देता है एक ग्राहक उसके लिए। तो
कह रहा है छूट की दर क्या है, तो छूट का परसेंट पूछा है यहाँ पे। डिफरेंस करेंगे, अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 रुपये का अंतर है, लेकिन इसका जो है सूची मूल्य कितना है 440 है। परसेंट के लिए यहाँ पे 100 की गुणा कर देंगे, 44 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, 10 से इसे काटेंगे तो 100 को 10 बार कटेगा, 10% की उसे छूट मिल जाएगी। तो आंसर जो होगा हमारा 10% हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अपनी चीज़ों की विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है। एक व्यापारी अपनी चीज़ों की बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी विक्रय मूल्य पर 10% छूट देता है। तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। एक जो दुकानदार है 100 रुपये की वस्तु थी तो 110 निर्धारण करता है और उस पर ही 10% छूट देता है, 100 की वैल्यू 90 करता है वो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से ये वाली 10 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो गया 100, 11 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो गया 99। अंतर कितने का, 1 का। नीचे क्या आएगा 100% के लिए 100 से 100 कट गया तो कितना 1% की उसे हानि होगी। 1% का क्या होगा, उसे डिस्काउंट देना होगा, 1% की हानि होगी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 25% छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य कितना है। 25% छूट पर 100 था लेकिन 25% की छूट मिल गई तो कितने परसेंट बचा, 75% बचा। तो 75 की वैल्यू कितना दे रखा है, 3600 रुपये दे रखा है। तो उसका अंकित मूल्य तो 100% ही होगा ना अपने आप में। तो 3600 बटे में 75 गुणा में 100, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से काट देंगे तो 1200 बार कटेगा, 1200 की गुणा 4 में कर देंगे तो 1200 गुणा में 4, कितना 2 जीरो, 12 चौक 48। तो कितने रुपए बैठा वो, 4800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। उसका अंकित मूल्य कितना था, 4800 रुपये आंसर होगा। एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को ख़त्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये हो तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना है। 6500 रुपये जो दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है और उस पर छूट जो दी गई है, छूट कितनी देता है, 12% की छूट देता है। तो कितने की वैल्यू है, 88 की। अगर 100% में से 12% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 88%। तो हमारा क्या होगा, 4 से काट देंगे इसे, 4 से कट जाएगा 22 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, और जो है 25 से इसे काट देंगे तो 25 दूनी 50 और 25 छिक्का 150, 260 बार कट जाएगा, गुणा में 22 कर देंगे। अब जो है गुणा कर देंगे 22 की इसमें, तो 0 की 0, 22 छिक्का कितने हो गए, 22 छिक्का हो गए हमारे जो है 132, 132 का 2 हासिल को 13, 22 दूनी 44, 44 और 13 कितने हो गए, 44 और जो 13 हो जाएंगे हमारे 57, 5720 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 5720 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। 10% और 30%। 100 मान लिया हमने, 100 बटे में जो पहला 10% का तो 90 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में से 10 निकालेंगे 90 बचा। फिर दूसरा जो है 100 था लेकिन 70 कर देंगे उसे, क्योंकि 30% का डिस्काउंट है। 100 में से 30 निकाल देंगे, 70 बच गया। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से ये वाला। 9 की साथ में करेंगे तो कितना हो गया, 63% बचा। लेकिन कितने में से, 100 में से 100 निकाल देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा जो है
27% का डिस्काउंट हो जाएगा। कितने परसेंट का बट्टा हो जाएगा? एक क्रमिक बट्टा जो होगा, एक समतुल्य बट्टा कितना बन जाएगा? 27% का बट्टा 37% का बन जाएगा। आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 37। अगर 63 100 में से 63 निकालेंगे तो 37% हमारा आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका भी है करने का, 100 रुपये था हमारे पास में, पहले 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90 बचा, फिर 100 था तो 30% का देंगे तो फिर 70 बच जाएगा। इस जीरो से ये वाली जीरो, इससे ये वाली, 10 2 शाम कितना हो गया? 100, और 9 सत्ते कितना हो गया? 63। डिफरेंस कितने का हुआ यहाँ पे? 37 का। कितने पर? 100 पर। नीचे 100 आएगा, परसेंट के लिए 100 की गुणा, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बचा? 37% का बट्टा बचा। समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 37% का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20% और 10% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? तो क्या करना है? 100 का जो है पहले दे रखा है 20% का बट्टा, तो कितना रह जाएगा? 80। फिर दे रखा है उसने 10% का बट्टा, 100 था, 10% का कमी कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 90 रह गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इन दो से ये वाले दो, तो 9 अट्ठे कितना हो गया? 72% बचा, लेकिन किस में से? 100 में से, तो माइनस कर देंगे। 100 में से 72 गया तो कितना बच गया? 28% का एक समतुल्य बट्टा। तो क्या बन गया? समतुल्य बट्टा हो गया ये। या फिर दूसरा तरीका भी है करने का, जैसे मान लीजिए 100 था लेकिन पहले 20% का बट्टा है तो कितना रह गया? 80 रह गया। फिर दूसरी बार में जो है 100 था 10% का, तो कितना रह गया? 90। इस जीरो से ये वाली, इस जीरो से ये वाली, तदुसाम कितना हो गया? ये 100 है, 8 नेम कितने हो गए? ये 72 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का हो गया? 28 का। कितने पर? 100 पर। परसेंट के लिए यहाँ भी 100 की गुणा, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बच गया? 28% का बट्टा बच गया। आंसर जो हो जाएगा हमारा, समतुल्य जो बट्टा होगा 28% का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% है और दूसरा अपठनीय है, दूसरे का पता नहीं है। दूसरे बट्टे का दर पूछिए, बताइए। तो 1000 रुपये की धनराशि थी, एक पर 10% का बट्टा है तो 90/100 करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा बट्टे का हमें पता नहीं है, x - 100/100 कर देंगे यहाँ पे। और बाद में जो है उसे कितने रुपए का जो है, कितने रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है? 810 रुपये का। अब देखेंगे हम यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में? 9 बचा, तो 9 से काट देंगे, बराबर में तो कट जाएगा 90 बार, तो कितना? x - 100, और ये कितना है ऊपर जो है बराबर में कितना था? ये 90 है। 100 में से 90 में से 100 गया तो 100 में से 90 गया तो कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? 10। कितने परसेंट का बट्टा था दूसरा? 10% का था। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 10% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? 15%, 100 था हमारे पास में, तो पहले 15% का है तो कितना लिखा जाएगा? 85। फिर दूसरा है 10% का, तो कितना लिखा जाएगा? 90। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से काट देंगे 17 बार, 5 से काट देंगे 20 बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17 निम्मा के कितने हो गए? 17 निम्मा के 153 हो जाएंगे, बटे में कितना? 2। 2 से इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 2 सत्ते 14, एक बच गए यहाँ पे, 13 हो गया, 2 छिक्का 12,
एक बचा तो 76.5 बचा, लेकिन किस में से? 100 में से। 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? आगे जो बचा था ये 23.5, अगर इसमें 76 76 को निकालेंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा? 23.5% का एक समतुल्य बट्टा जो बनेगा 23.5% हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23.5% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध मूल्य क्या होगा? 2000 रुपये की वस्तु थी, उस पर जो है पहले 20% का है तो 80/100 करना पड़ेगा, फिर जो दिया हुआ है 10% का तो 90/10 निकाल